महाराज दशरथ को जब भी ये ध्यान आता था कि इतना बड़ा साम्राज्य है और मेरे पितरों को जल देने वाला भी मेरे कुल में नहीं है। एक बार महाराज दशरथ ने शीशा लिया और जैसे ही चेहरा देखा और कान के जो बाल थे वो सफेद उनको नजर आए और मन में विचार आया, एक बार मौका देना मेरे कोई पुत्र नहीं। जैसे ही मन में ग्लानि हुई और गुरुदेव की याद आई और क्या किया, तुरंत गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव को जाकर ये दुखड़ा सुनाया। मुझे सुख देते सागर गुरु सुनाया, महाराज दशरथ आज वशिष्ठ जी के पास गए, उनको प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, आइए महाराज, कैसे आना हुआ? महाराज ने कहा, गुरुवर, चौथापन आ गया है और इतना बड़ा साम्राज्य है और मेरे पितरों को जल देने वाला भी मेरे कुल में नहीं है। आज जैसे ही गुरुदेव ने ये सुना और क्या कहा, धनुर्धीर तुम धैर्य रखो, चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि तुम ये करो, गुरुदेव ने तुरंत कह दिया,
जैसे ही महाराज ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, गुरु ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और ऐसा कहकर तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुला लिया और क्या किया, यज्ञ प्रारंभ किया, हवन प्रारंभ किया। भगत सहित मुनि पार्वती सहित मुनि पार्वती प्रगट अग्नि प्रभु कर भगत सहित गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, आहुति दी। और जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव एक चरु लेकर बाहर निकले और क्या कहा कि हे राजन, जो कुछ भी गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचारा था, ये नहीं कहा, दशरथ जी से नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र होंगे, कि जो भी विचार इन गुरु जी ने आपके लिए, जो भी इन वशिष्ठ जी ने सोचा था और जिस काम के लिए इस यज्ञ को किया था, वो काम तुम्हारा पूर्ण हो गया है। आप जाइए और ये खीर अपनी 3 रानियों को खिला दीजिए। उसी वक्त 3 रानियों को वहां बुलाया और खीर का भाग किस तरह से बांटा, व्रत से ध्यान से सुनना, पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये चीजें हैं, ये याद रखने की। खीर किस तरह से बटी, महाराज दशरथ ने उस खीर के 2 हिस्से किए। महाराज दशरथ बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था, लेकिन गुरु का भी एक योगदान उसमें चाहिए था, इसलिए वो गुरु के पास गए। खीर के 2 हिस्से किए। ये 2 हिस्से। अब ये हिस्सा किसको दिया, आधा हिस्सा कौशल्या जी को। प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं, ये कितना बचा, आधा। अब आधे को क्या किया, फिर 2 हिस्से किए। शक्तिशाली कौन हो गया, कौशल्या का पुत्र प्रभु श्री राम। आधा बचा, इसमें से 3 भाई होने, आधा बचा इसमें से, फिर 2 हिस्से किए। किसको दिया, ये हिस्सा कैकेयी को। तो सेकंड नंबर पे कौन आया राम जी के बाद, भरत। अब ये बचा एक हिस्सा। अब क्योंकि राम और भरत आ चुके हैं, उनके लिए एक सेवक की जरूरत है, कि एक सेवक दोनों को। तो महाराज दशरथ ने क्या किया, इसके फिर 2 हिस्से किए। सुमित्रा को नहीं दिया, एक हिस्सा कौशल्या को दिया, एक हिस्सा कैकेयी को दिया, और बोला तुम अपने हाथों से सुमित्रा को दो। इस तरह से उस खीर के हिस्से की। बोले श्री रामचंद्र भगवान की यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सहित नारी
इस प्रकार से तीनों रानियों को वो खीर बांटी, भगवान की कृपा हुई, तीनों रानियां गर्भवती हुई। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छा, पूरे ब्रह्मांड में सुख संपत्ति छा गई, वातावरण बदल गया, हवा में भी खुशबू आने लगी, रंग बिरंगे, जो जिस पौधे में कभी फूल नहीं आए उसमें भी, उससे भी फूल आने लगे। भगवान की कृपा। ये सब कहां से आ रहे? देवलोक से। जो भी लगन कहगार दीदी सरल सर अर कर हर्ष राम जन्म सुख। योग लगन गृहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जब भगवान का गर्भ में आना हुआ, हम कहते हैं ना हमारे बच्चों की कुंडलियां देखना, पंडित जी क्या लिखा है, क्या लिखा है। भगवान जब हुए, ऐसी कोई चीज नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर जो खिलाफ थी, सभी उनके पक्ष में रही, फिर भी क्या सुख पाया। पूरा जीवन संघर्ष में रहा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। जन्म क्यों लेते हैं? ये मृत्यु लोक हमारे कर्मों की सजा भोगने का एक लोक है। जरूरी नहीं हमने आज किया तो इसी जन्म में भोगेंगे उसको। भीष्म पिता में आपने सुना होगा, अर्जुन के कितने बाण लगे, 6 महीना तक वो उसी पे पड़े रहे। युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण को बुलाया, हे वासुदेव, मुझे 100 जन्मों का याद है। कितना? 100 जन्म। 100 जन्म के अंदर मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतने सारे बाण लगे। मेरा कौन सा पाप मेरे सामने आया जो मुझे इतने बाणों पर लेटना पड़ रहा है? भगवान ने कहा, पिता में ये आपके 101 जन्म पहले का पाप है। इतना पीछा करता है हमारा कर्म। और ये देश का कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है यहाँ इस मृत्यु लोक के अंदर। कर्म प्रधान भीष करे दाता, जो बस किया तो सच पछताता, जो बस किया तो सच पछताता। कर्म प्रधान भीष करे दाता, कर्म प्रधान भीष करे दाता, जो बस किया तो सच पछताता, जो बस किया तो सच पछताता, सच पछताता, सच पछताता। एक से एक जन्म पूर्व का पाप। क्या पाप था? तुम एक राजा के बेटे हुआ करते थे, मद में इतने चूर रहते थे, इतना घमंड तुम्हारे अंदर था। एक दिन तुम घोड़े पर जा रहे थे, अब कहीं तो गिरगिट का लेख आता है, कहीं आता सर्प का लेख। ये कल्प भेद है। कल्प भेद आपको पता किसको कहते हैं?
आप फिल्म देखते हो, एक फिल्म एक बार बन गई, उसको 1000 बार आप देखो वो ही चलेगी बार बार। ये सृष्टि भी उसी तरह चलती है। ये रामायण कहती है। रामायण कितनी है? भगवान ने अवतार, रामायण के अंदर लिखा हुआ, बाबा तुलसी ने क्या लिखा? रामायण शतकोटि अपारा। 7 करोड़ से ज्यादा बार का तो राम जी का जन्म का जिक्र है इस रामायण के अंदर। हर बार वही, हर बार त्रेता में वही रावण होता, वही फिर भगवान अवतार लेते हैं। आप और हम हर युग में इसी तरह आज ही के दिन कई बार पहले बैठ चुके हैं, पर क्योंकि याद नहीं रहता। सृष्टि वही है, एक बार जो बन गया वही बार बार घूमता रहता है, समय का पहिया है। तो तुमने उस सर्प को अपने बाण की नोक से उठाकर बबूल में डाल दिया। जितने कांटे उसके लगे, जितने दिन वो तड़पा उतने ही कांटे और उतने ही दिन तुम तड़पोगे। कर्म का दंड है, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म क्यों आता है? कर्मों की सजा पाने के लिए ये मनुष्य जन्म हमें मिलता है। जो जो हम करते हैं उसका आधे से ज्यादा हम यही भोग लेते हैं। कुछ बचता है वो वहां जाके भोगना पड़ता है, और फिर जब कुछ बच जाता थोड़ा सा, उसको भोगने के लिए पुनः हमें इस धरती पर डाल दिया जाता है कि जाओ वहां जाकर भोगो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता है। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सभी वही अनुकूल, सारे भगवान के अनुकूल है, लेकिन भगवान ने क्या सुख पाया? कुछ नहीं। क्यों? ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसको जाना ही पड़ता है और उसको भोगना भी पड़ता है, चाहे कितने ही ग्रह नक्षत्र उसके साथ हो। भगवान का प्राकट्य होने वाला है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आज 9वीं तिथि आ गई। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, सूर्यदास अब जो तुम्हारी गीता, मृत्यु दिवस अति शीतल पावन काल पावन पवित्र चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त और समय दोपहर के 12 बजे। न सर्दी न गर्मी, सभी को शांति देने वाला समय। चैत्र का महीना जो आता है वो ऐसा होता है, ना उसमें सर्दी होती ना गर्मी होती। इस बार 9 अप्रैल से है और हवाएं कैसी चल रही है? शीतल मंद सुरभि शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है। हवा भी कैसी चल रही है? शीतल, बिल्कुल ठंडी, सुगंधित। सारे वन और उपवन सारे झूल रहे हैं, फूल रहे हैं। पर्वतों और मणियों के समूह सब जगमगा रहे हैं, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो रही है।
और सारी नदियां जल की जगह अमृत बरसा रही, अमृत बहा रही है। आज ब्रह्मा जी सहित सारे देवता विमान सजा सजा कर अयोध्या में महाराज दशरथ के महल के ऊपर आ गए और स्तुति भगवान की करने लगे। स्तुति करते करते सारे देवताओं ने भगवान के ऊपर फूल बरसाए। क्यों? भगवान का प्राकट्य होने वाला है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे, देवता नाग और मुनि सभी भगवान की स्तुति करने लगे। सुर समेती करी पहुंचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ने भगवान की स्तुति की और अपने अपने धाम को चले गए। और आज भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला आज माता कौशल्या के कक्ष में भगवान एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रगटे और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माता कौशल्या उस प्रकाश पुंज को चतुर्भुज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, माता मैं प्रकट हुआ हूं, आपको खुशी नहीं हुई? ऐसा क्यों? माता ने कहा, देखो मैंने पुत्र मांगा था, पिता नहीं मांगा, आप बेटा बनकर आई। इस रूप से मुझे डर लगता है। माता ने कहा, माता पुनि बोली सो मत डोली, आज जैसे ही माता ने कहा कि देखो मुझे इस रूप से डर लगता है, आप इस रूप को त्यागिए और शिशु के रूप में आइए। आज जैसे ही भगवान ने सुना और बच्चे के रूप में भगवान आज प्रकट हुए और जैसे ही बच्चा बने भगवान रोने लगे। आज जैसे ही माता कौशल्या ने भगवान को रोते हुए देखा, बहुत आनंद आया, अपने पुत्र को उठाया और अपने सीने से लगा लिया।
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मन जो अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। आज भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के कक्ष में प्रकाश सूर्य के रूप में प्रकट होकर बाल रूप में आए और इधर दोनों राजाओं ने कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और जैसे ही आज ये खबर महाराज दशरथ को पड़ी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, नरक समाना आज जैसे ही महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों के बारे में सुना, प्रसन्न हो गए और उस वक्त उनके हाथ में जो भी था सब उन्होंने दे दिया। जिसने जो मांगा उसको वो ही दिया और जिसने लिया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लौटा दिया। इतना आनंद आज अयोध्या में हो रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वरसु मान के दिन मन रहे गुरु, वरसु